ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। अब एक ऐसी स्थिति है जो ऐसे व्यक्ति ऐसे इंसान हैं जहाँ तक ऐसे जो ये कहते हैं हमारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, और जो है हम बहुत ज़्यादा सीधे मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं। हमारे पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता, हर जगह हमारे को निराशा बनी रहती है, हमेशा संकट घिरा रहता है और हमेशा ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी हमारा कल्याण निहित नहीं है। भविष्य में केवल हमें अंधकार दिखाई देता है और कोई भी क्लू नहीं है, लॉजिकल क्लू नहीं है, क्योंकि वर्तमान में कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी हुई है। ऐसा लगता है कि जीवन बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। मतलब जो जितनी नेगेटिविटी है पूरे ब्रह्मांड की, वो आपने अपनी तरफ बुला ली है, नोइंगली बुला ली है, अननोइंगली बुला ली है, लेकिन जो है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। इसमें छोटा सा और जोड़ दीजिए कि हर कोई व्यक्ति हमें परेशान करता है। अगर कोई हमारा अपना होता, वो उनको जवाब देता, फिर जाकर हम तो बहुत जगह चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। थोड़ा सा ठीक कर रहे हो अब आप कि बहुत जगह शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। अब जिनकी कंप्लेंट यह है कि हमारा तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल अकेले हैं, तो एक नियम समझ लीजिए, अकेला तो सभी हैं और अकेला कोई भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति जो है, ईश्वरीय तत्व है, वो आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी श्वास चल रही है, बहुत कुछ आपसे जुड़ा हुआ है। अब आपने करना क्या है, आपने प्रकृति को अपना परिवार बना लेना है। और जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ निजी अनुभव से, वह आपने प्रार्थना सुननी है, समझनी है और अपने अप्लाई कर लेना है। फिर आप देखिएगा कि प्रकृति आपके बिहाफ पे एक प्रकार से बदला लेना शुरू कर देगी। अब वो कैसे करना है, इस बात को समझिएगा। सबसे पहले इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो हमारा कंप्लेंट का जो सेक्शन है, कंप्लेंट करने की जो आदत है, इसको हमारे को चेंज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा जो हमारा नेगेटिव रिएक्शन आता है, हमारे को न्यूट्रल होना सीखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा जो हम ये एक प्रकार से तख्ती लेके चलते हैं, बोर्ड लेके चलते हैं कि देखिए, गले में हमने आईडी कार्ड बन रखा है कि हम देखिए कितने अच्छे हैं, दुनिया बहुत बुरी है। ये आपको बदलना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूट्रल होना सीखना पड़ेगा और जो काम कर रहे हो उस काम में लगा रहना पड़ेगा। अब करना क्या है, कोई घटना आपके प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, ऐसा समझ लीजिए कि जीवन में केवल आपके साथ जो है साजिश ही हुई है आज तक। षड्यंत्रों के बीच में से आप निकल के आए हो और अभी भी वो षड्यंत्र जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो एक चीज़ मान लीजिए आप कि कुछ ना कुछ ईश्वर आपको किसी मार्ग पे डालना चाह रहे हैं, कुछ अनुभव देने का प्रयास करना चाह रहे हैं। इस बात को अपनाना सीखिए। और छोटी सी जो प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने रिएक्शन को न्यूट्रल कर दीजिए। कैसी भी स्थिति हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप वहाँ चुप हो जाइए और केवल साक्षी बने रहिए। मन में एक संकल्प लीजिए कि देखने वाला देख रहा है या देखने वाली देख रही है, प्रकृति देख रही है। जो हो रहा है ठीक हो रहा है या जो हो रहा है गलत हो रहा है, वह सब कुछ आपको अर्पण। आपसे ही आया है तो आपको ही वापस जाएगा, आपको अर्पण। मेरा काम है कि मेरा जो जीवन का लक्ष्य है, मुझे उसमें लगे रहना है। तो जहाँ पर आपने ये चुप रहना सीख लिया, तो आपके बिहाफ पे प्रकृति बोलती है। और प्रकृति जब पिटाई करती है, तो जब पिटाई होती है तो कोई भी ऐसा माध्यम नहीं होता है कि जो दिखाई दे जाए। और जब वो पिटाई करती है, उसका जो रिएक्शन होता है, व्यक्ति कहीं पे बता भी नहीं सकता है कि उसके साथ क्या हुआ है। उसको ये तो समझ में आ जाती है कि मैंने देखिए किसी को दुखी करा है और अब उसका 10 गुना दुख मुझे भोगना पड़ रहा है, लेकिन ये हो क्या रहा है मेरे साथ, उसको कभी भी समझ नहीं पाता है। लेकिन आपको ये भावना ज़रूर बना के रखनी होगी कि अब जो भी व्यक्ति है, उसका समाचार अगर आपको प्राप्त होगा कि देखिए, अगर लोग ऐसा कहने का प्रयास करेंगे कि देखिए, आप जैसी पुण्य आत्मा को इन्होंने इतना दुखी किया था, अब इनको कष्ट ही कष्ट है जीवन में, तो वहाँ भी ना तो बहुत ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत है। और जो ये फिर से जो आपके प्रियगण हैं, जो आपको दोबारा उसी ट्रैक पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने रिएक्शन देने वाले, उनसे दूरी बना के रखिएगा और पुनः न्यूट्रल होकर आगे चलना प्रारंभ कर दीजिएगा। धीरे धीरे यह जो भी ऊर्जा है जो जीवन में उत्पन्न हो रही है, धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाएगी और आपके जीवन में केवल एक ऊर्जा ऐसी रह जाएगी जो न्यूट्रल कहलाएगी।
अब आपका रिएक्शन ही यह बताएगा कि वह जो न्यूट्रल ऊर्जा है वह अब आपके रिएक्शन ने पॉजिटिव बनाई है या नेगेटिव बनाई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो जिनको बहुत ज़्यादा यह है कि हमारे पास किसी भी चीज़ का कोई जवाब नहीं है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, अब तो इस जन्म में तो हम बहुत सही चले हैं, ये पिछले जन्म का है, ये कब ख़त्म होगा। तो आपका पूरा जीवन जो है अगर बिल्कुल अकेले हो गए हो तो यह प्रकृति को समर्पित कर दीजिए, ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, उस ऊर्जा को समर्पित कर दीजिए जो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में चलायमान है। और फिर आप ये मानिए कि जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, मैं तो उसका एक परिवार का सदस्य हूँ और मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है। और ये जो रिएक्शन आपका, इसको कंट्रोल करना सीख जाइए, चुप रहना सीख जाइए। और बहुत ज़्यादा यह भी नहीं करना है कि अगर ऐसा होने लग जाए कि आपको ये लगे कि कोई भी आपका दिल दुखाता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, तो इस पे भी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए। मतलब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको बड़े निजी अनुभव से आपको प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका जीवन जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए जो बेसिक जो नेसेसरी टूल्स हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हो। अगर आपने वह चीज़ छोड़कर सिर्फ इसमें ध्यान लगा लिया कि मेरे को किसी ने बुरा भला बोला था, देखो मेरे पे तो ईश्वर की कृपा है, देखो उसके साथ ये हो गया, तो आपकी शक्ति जो है वो क्षीण होनी शुरू हो जाएगी। आपको तो सिर्फ यह न्यूट्रल बने रहना है कि मुझे तो चुप रहना है, देखने वाला देख रहा है, उसको न्याय करने दीजिए। अगर आप बोल पड़ोगे तो प्रकृति वहाँ फिर पीछे हट जाती है, क्योंकि प्रकृति को ये लगता है कि बच्चा बड़ा हो गया मेरा, बेटा मेरा बड़ा हो गया, बेटी मेरी बड़ी हो गई है, अब ये बोलने लग गई है, अब मैं चुप हो जाती हूँ। प्रकृति फिर चुप हो जाती है। लेकिन अगर आप बच्चे बने रहते हो और केवल यह साक्ष्य अनुभव करवाते हो कि देखिए आपके साक्ष्य में हो रहा है, यह भी मैंने घटना आपको अर्पण कर दी, उसको व्यक्ति को कोई बचा नहीं सकता जिसने आपका दिल दुखाया। पूरे ब्रह्मांड में कोई इसके आगे नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना रहेगी, यह होगा ज़रूर, लेकिन आपको पुनः न्यूट्रल बने रहना है। और ऐसी प्रार्थना करूँगा कि थोड़ा देव भाव लेके आइएगा। अगर जिसने आपका दिल दुखाया है और वो आपको आके सॉरी बोलता है, प्रार्थना करता है मुझे माफ़ कर दो, तो आपने उसको भी बड़े प्यार से ग्रीट करना है। ध्यान रखिएगा इस बात का, यह केवल इंसान की नेचर है। अगर उसको क्रोध आ जाए किसी पे तो वो कहता है कि भाई इसको बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ अपनी आंखों के आगे। लेकिन नेचर जब भी न्याय करती है तो 100% कभी भी क्लियर नहीं करती है, 0.1% हमेशा छोड़ती है, पुनः मौका देती है। तो आप जब प्रकृति को अपना परिवार मानते हो तो पहली बात तो आप अकेले नहीं हो। तो प्रकृति जैसे अपना न्याय करती है वैसे गुण आपके अंदर होने चाहिए। तो यह बात रखिएगा याद कि हमेशा अकेले तो सारे ही हैं, तो मन की जो भावना है, मन की भावना जो है आपकी, वह आपको पृथक बनाती है या सम्मिलित बनाती है, परिवार का एक हिस्सा बनाती है। और अगर समय से आपकी मित्रता हो गई, ईश्वर के जो सद्गुण हैं आपने उनको अपने अनाहत में धारण करना सीख लिया, तो फिर कष्ट, दुख, हाय तौबा वाले जो दुर्गुण हैं ये आपके आसपास भी नहीं आ पाएंगे। और आपकी संगत ऐसी रहेगी जैसे कि बहुत परेशान व्यक्ति है और एकदम से उसको पेड़ दिखता है और बड़ा फलदार पेड़ है, वहाँ वृक्ष के नीचे वो बैठता है, मीठी नींद लेता है, बड़ा धन्यवाद करता है। तो आपको तो फलदार वृक्ष बनना है। अभी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, इनके साथ नहीं लगना, इनसे बाहर आना है। हमारे को देखना है कि हम जिस ट्रैक पे चल रहे हैं उसमें कितनी दूर हमारा रह गया, लक्ष्य कितनी दूर रह गया। हमें बीच में रह के बार बार कंप्लेंट नहीं करनी है, कंप्लेंट नहीं लिखवानी है। चलने दीजिए, ऑटोमेटिक मोड पे आने दीजिए। तो जो आपका रिएक्शन है वो रिएक्शन बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए, न्यूट्रल कर दीजिए। और फिर देखिए प्रकृति का जो परिवार है, उस परिवार के जब सदस्य बनोगे तो बहुत मीठे अनुभव आपको देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है। केवल जो ये मानसिक भावना है यही हमारे को फंसा देती है। तो हम अपना रिएक्शन ही नहीं देंगे तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर चलेंगे, तो हमेशा प्रसन्न बने रहेंगे। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।